Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Class 9th Physics, Chapter 4, Turning Effect of Forces. Today we will discuss resolution of force. Tuesday है आज और 8 दिसंबर की वीडियोज़ है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि कल आपका टेस्ट है। एट द एंड वाली स्लाइड पे जो मैं आपको टेस्ट साइन कर दूंगा वो आपने प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करके उसको उसमें से मैं आपको कल वाली वीडियो में क्वेश्चन दूंगा, वो आपने राइट करके एज ए टेस्ट आपने रजिस्टर के ऊपर यहाँ पे भेजना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर टेस्ट के अंदर इंक्लूड है, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन मैंने से इंक्लूड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को रिजॉल्व करना, उसको पोर्शंस में चेंज करना। डेफिनेशन है इसकी, इफ अ फोर्स इज फॉर्म फ्रॉम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली होता है जो एक दूसरे के साथ शेयर हो रही हो, कंपोनेंट्स, देन सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। फोर्स को किससे एग्जिस्ट कर रही हो? टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स से, टू उसके कंपोनेंट्स हों, देन सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। जैसे एक्स और वाई होते हैं कंपोनेंट्स, इस तरह के उस फोर्स के सपोज दैट एफ के साथ अगर लिखा हुआ है एक्स और वाई ब्रैकेट के अंदर, तो वो उसके क्या होंगे? अगर वो फोर्स बन रही है उन टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वजह से, तो उन एक्स और वाई को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हम उनको कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो चैप्टर 4 के रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के साथ एक हमारे पास ये टेबल है, सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इसमें सिर्फ आपने ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें सिर्फ आपने करना ही है ये 3 फार्मूले आपने याद करने, ये वाले, ये तीनों। ठीक है, और परपेंडिकुलर ये हमारे पास ट्रायंगल है जो 90 का एंगल इसके साथ लाइन बना रही होती है ऑन द एक्स एक्सिस। ये हमारे पास एक्स वो क्या होता है? वो परपेंडिकुलर होता है। और ये हमारे पास बेस होती है जो जिसको हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, और ये थीटा एंगल बना रहा है उसके हाइपोटेन्यूज के साथ, इसको हम ए पॉइंट दे रहे हैं, इसको बी पॉइंट दे रहे हैं, इसको हम सी पॉइंट दे रहे हैं। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे पास बेस है। ये हमारे पास साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, और कॉस थीटा हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। सिंपली इसको एक मेथड में याद करने का बता रहा हूँ, अभी ये सॉल्व कर लेते हैं हम। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या है? परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? बी सी, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? ए बी, और कॉस थीटा हमारे पास क्या है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारे पास ए सी ओवर ए बी हमारे पास आ गया, और tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस बी सी ओवर ए सी। परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी, और हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास ए सी है। इसका एक याद करने का सिंपल सा मेथड ये भी है, एक और भी है, वो मैं आपको क्लास के अंदर इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्टकट ये है, देखिए हमारे पास साइन थीटा आ रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर लिया, इसके नीचे बेस हाइपोटेन्यूज को हमने लगा दिया, फिर हमने बेस को लिया, इसके नीचे भी हाइपोटेन्यूज आ रहा है। जबकि इन दो जो हमने सॉल्व किए, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है। इसी तरह हाइपोटेन्यूज को अब थर्ड टाइम में लिखना, परपेंडिकुलर ओवर जो हमारे पास बेस आ रहा है इसको हमने इसके ओवर में लिख देना है। ये एक टेक्निक है सिंपल सी, इसको भी आप कर सकते हैं, बट जो इसके अदर टेक्निक्स हैं वो हम आपको लेक्चर के दौरान जब क्लास में आएंगे वो हम आपको समझा देंगे। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ फार्मूला जो है ये आपने ये याद करने हैं, ये आगे यूज़ होने, वेरी इंपॉर्टेंट है ये टेबल। अब हमारे पास आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन, है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है। जो पहली वाली डेफिनेशन हमने की है कंपोनेंट्स वाली, वो बिल्कुल उसके ऊपर बुक के ऊपर राइट की हुई, इस डेफिनेशन के बिल्कुल ऊपर, वो भी इसी का हिस्सा है। यहाँ पे आप स्प्लिटिंग अप ऑफ ए फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। वो था परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, उसके क्या कहलाते हैं? फोर्स जिसकी वजह से वो बनी होती है कंपोनेंट्स की वजह से, वो उसके कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। और ये है स्प्लिटिंग अप ऑफ, उसको स्प्लिट कर देना, ब्रेक कर देना, of a force into two mutually perpendicular components is called the resolution of force। मैं अगेन एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, उसमें ये था कि आप लोग टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेके एक फोर्स बनाते हैं। एक फोर्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। वो उस कंपोनेंट क्या कहलाते थे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाते थे। अब उस फोर्स को हमने ब्रेकअप करना है, स्प्लिट करना है, किसमें? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में।
दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स। उस फोर्स को हमने रिजॉल्व कर दिया, उसको हमने ब्रेक कर दिया, किसमें? उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। कंसिडर अ फोर्स F रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन OA मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर 4.7। हमारे पास वो ये कह रहा है, मैं इसकी फिगर नेक्स्ट स्लाइड में हमारी बनी हुई है, अगर आपके पास बुक है तो बुक आप ओपन करके साथ रख लें, तो इससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी फिगर भी साथ बनी हुई है। अब वो कहता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखें हमारे पास, ये हमारे पास OA एक हमारे पास है लाइन, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है इसका, और ये हमारे पास B पॉइंट है, ये हमारे पास A पॉइंट है, ठीक है, और ये इसका O ओरिजिन है हमारे पास। तो ये हमारे पास फोर्स जो है ये थी हमारे पास OA, हमारे पास फोर्स थी, उसने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, कौन से FX और FY में, उसने उसको रिजॉल्व कर दिया। ये देखें हमारे पास ड्रॉ परपेंडिकुलर AB ऑन एक्स एक्सिस on X from A according to head to tail rule OA is the resultant of vector represented by OB and BA। अब वो ये कहता है कि हमारे पास जो OA बना है, जो मैंने आपको अभी बताया कि वो फोर्स है, वो किसके इक्वल है? ये वेक्टर्स हैं सारे, ये बोल्ड फॉर्म में लिखे हुए सारे वेक्टर्स हैं। अगर आप इनको राइट करेंगे तो बोल्ड फॉर्म में राइट करेंगे, या फिर आप लोग बच्चे आप लोग इसको इसके ऊपर एरो शो करेंगे। OA इज इक्वल टू OB प्लस BA। ये वो कह रहा है कि हमारे पास OA जो हमारे पास है वो OB प्लस BA के इक्वल है। कैसे है हम इसको देखते हैं अभी इस फिगर में। देखें आप लोग, ये हमारे पास OA जो है ना, ये किसके इक्वल है? OB प्लस प्लस BA के इक्वल है हमारे पास। OA और BA के हमारे पास इक्वल है। द कंपोनेंट्स OB एंड BA आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं, ये OA यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है? फोर्स को, और OB किसको कर रहा है? FX को, X कंपोनेंट को जो फोर्स का बना है, और जो BA है वो क्या कर रहा है? वो Y कंपोनेंट्स को डिनोट कर रहा है, उसको शो कर रहा है, जो हमने पहले कहे थे। The components OB and BE are perpendicular to each other. They are called perpendicular components of OA. OA mean represented force F. That's very important. Representing force F. OA किसको represent कर रहा है? F को. Hence OB represent its X component F of X and BE represent its Y component FY, जो मैंने आपको पहले बता दिया। ये देखें, इसको देखें, ये हमारे पास था OA, ये हमारा डिनोट कर रहा था इक्वल टू F को, जो मैंने इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, और ये BAFY को उसके Y कंपोनेंट्स फोर्स के, और F से फोर्स और X से X कंपोनेंट, और ये OB जो था वो इसके FX के इक्वल है, इसको शो कर रहा है। तो OA किसके इक्वल आया? OB प्लस BA। इट्स मीन OA जो हमारे पास है वो किसके इक्वल है? F के। उसके नीचे हमने यहाँ पे नीचे सिर्फ वैल्यू लिखनी है इसकी, जस्ट OA के नीचे F की, OB के नीचे FX की, और BA के नीचे FY की। ये ऐसे लिख दिया गया, F इज इक्वल टू FX प्लस FY। यहाँ पर उसने आगे बात कर दी, यहाँ तक वेक्टर है 4.2 इक्वेशन तक। नेक्स्ट आगे वो इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब मैग्नीट्यूड की बात हो रही होती है तब उसके ऊपर वेक्टर के साइन नहीं यूज होता, ना ही उसको बोल्ड फॉर्म में लिखा जाता है। द मैग्नीट्यूड FX एंड FY ऑफ फोर्सेस FX एंड FY। वो कह रहा है हमारे पास जो F कंपोनेंट था फोर्स का एक्स एक्सिस पे, X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट, ये वेक्टर्स का, अब इनकी ये मैग्नीट्यूड की बात कर रही है। यहाँ पे सिर्फ आपने राइट करना है, यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि ये उसकी बेसिस का हवाला दे रहा है कि FX का मैग्नीट्यूड FX और FY की FY मैग्नीट्यूड कैन बी फाउंड यूजिंग द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज इन राइट एंगल ट्राइंगल OBA। हमारे पास OBA एक हमारे पास बन गया ट्राइंगल, तो इसको हमने यूज़ करते हुए जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का हमने पीछे मैंने आपको टेबल करवाया, उससे आपने यूज़ करना है। FX ओवर FX ओवर F, ये किसके इक्वल है? ये हमारे पास किसके आ गया? हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर जो हमारे पास आया था OB बेस ओवर हमारे पास हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। हमारे पास OB बेस है हमारे पास, और OA हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आ गया है इसको हाइपोटेनियस। OB ओवर FX ओवर, यहाँ पे FX था, यहाँ पे F आ गया। ये हमारे पास इक्वल है cos थीटा के इक्वल। FX की यहाँ पे वैल्यू इसकी मैग्नीट्यूड निकलेगी F cos थीटा के इक्वल आएगी, बिकॉज ये OB और OA इज इक्वल टू cos थीटा, तो FX ओवर F इज इक्वल टू cos थीटा, तो FX इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? F cos थीटा। F दूसरी साइड पे जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली FY ओवर F इज इक्वल टू BA ओवर OA। BA हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हमारे पास है
ओ ए हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया हमने, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इसको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस एफ वाई ओवर एफ। इसको यहाँ पे उसने वेक्टर फॉर्म में लिखा बिकॉज यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, बी ए ओवर ओ ए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा ये जब आता है तो उसमें ये फार्मूला यूज होता है, एफ वाई ओवर एफ इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा आ गया, ये एफ इस साइड पे जाके साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इक्वेशन 4.3 एंड 4.4 गिव द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड वाई। ये हमारे पास ये वाला 4.4 और 4.3 हमारे पास x कंपोनेंट की हमें और y कंपोनेंट की हमें वैल्यूज़ दे रहे हैं। नेक्स्ट जस्ट आपने आज का मैंने पहले बताया था कि कल आपका टेस्ट है, टेस्ट प्रिपेयर करें, प्रिपेयर टेस्ट ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हेड टू टेल रूल जो आपने किया है ये आप याद करें, ठीक है। ये टेस्ट है, इसी में से आपको आज की जो कल की वीडियो आएगी 9 दिसंबर की उसमें से आपको टेस्ट दूंगा मैं आपको, और अच्छे से तैयार कीजिएगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।